प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, आलबेमैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद कर दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बाशा काम करता था उठा ले गया और उससे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई, और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। यहोशापात का राज्य। और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया। और
यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी, और उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बेन्हेल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया, और उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह और तोबदोनियाह नाम लेवीय, और उनके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे, और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझाकर चांदी लाए, और अरबी लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए, और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया, और उसने यहूदा में किले और भंडारों के नगर तैयार किए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे: प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे, और उसके बाद प्रधान योहानान, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे, और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से एल्यादा नामक एक शूरवीर, जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे, और उसके नीचे यहोजाबाद, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। वे ये है जो राजा की सेवा में लवलीन थे, और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया था। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उससे समझा, और यदि पछताए तो उससे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि वह जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं,
ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंधकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। भजन संहिता अध्याय 5। भजन संहिता अध्याय 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े हो न पाएंगे। तुझे अब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निहाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। मेरा यीशु सच्चा
विश्वास में उस पर सर्वदा ठहरूंगा, ना डरूंगा, विश्वास में उस पर सर्वदा। यीशु सदा मेरे जीवन की बुनियाद, डर से भटक नहीं रहा, दुखी और व्याकुल तो आता, बीमार से भटक नहीं रहा, दुखी और व्याकुल आता। चढ़ने जीवन का जल पिया, मेरी आत्मा को जिलाया, चढ़ने जीवन का जल पिया, मेरी आत्मा को फिर सिलाया। मेरा यीशु सनातन चढ़े जीवन की बुनियाद, मेरा यीशु सनातन चढ़े जीवन की बुनियाद। मैं ना डरूंगा, ना डगमगाऊंगा, से मेरा उस पर साथ। मैं ना डरूं, ना डगमगाऊंगा, से मेरा उस पर साथ। मेरा यीशु सनातन चढ़ा जीवन की बुनियाद। संसारिक जल होती गई, दर्शन की जीवन में संसारिक लाल होती गई। तुम यीशु है मधुर सा, मेरी आँखों में करके चलाया, यीशु है मधुर उसने मेरी आँखों में करके चलाया। मेरा सनातन मेरे जीवन की बुनियाद, मेरा सनातन चढ़ा मेरे जीवन की बुनियाद। मैं ना डगमगा, विश्वास है मेरा सदा। मैं ना डगमगा, विश्वास है मेरा उसका। मेरा सनातन चढ़ा जीवन की बुनियाद। बाकी माने अपनी मानो निंदा, मेरा करता तुझ। बाकी माने कोई मानो निंदा, मेरा करता तुझ भी जाना। चट्टासी अभी है मैं नहीं पाया, अगर नौकरान। चट्टासी अभी है मैं नहीं पाया, अगर नौकरान से। मेरा यीशु चढ़ा मिट्टी वो है बुनियाद, मेरा यीशु चढ़ा मेरी की वो है बुनियाद। मैं ना डरूंगा, ना गाऊंगा, विश्वास है उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा, ना डरूंगा, विश्वास है उस पर सर्वदा। यीशु सदा मेरे जीवन वो है बुनियाद। कराता जग मेरो पीड़ा से, ऐसा होगा अचानक गिरी मुझ। कराता जग मेरो पीड़ा से, दूर से औषधि मैंने यीशु से चंगाई शांति पाई। दूर से औषधि मैंने यीशु से चंगाई तृष्णा पाई। मेरा सनातन चढ़ मेरे जीवन की वो है बुनियाद, मेरा यीशु सनातन चढ़ा मेरे जीवन की वो है बुनियाद। मैं ना डरूं, ना डगमगाऊंगा, से मेरा उस पर सर्वदा। मैं ना डरूंगा, ना डगमगाऊंगा, से मेरा उस पर सर्वदा। मेरा यीशु सनातन चढ़ा जीवन की वो है बुनियाद। मुझे चट्टान में छिपाता, पीढ़ी पर निर्मित है। मुझे चट्टान की तरह छिपाता, प्रेरित पीढ़ी पर निर्मित है। अनमोल रत्नों की समाधि बनाकर नित्य नदी ले जाएगा यीशु आकर।
Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।